हेलो दोस्तों कुछ दिन पहले एक दिव्यांग साथी ने मुझसे यूडीआईडी कार्ड को लेकर एक सवाल पूछा। मैंने उस वक्त तो उस सवाल पर गौर नहीं किया। जब मैंने घर आकर अपना यूडीआईडी कार्ड चेक किया तो मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि आज से पहले तो मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। तो दिव्यांग साथियों, आज मैं आपके साथ उस सवाल पर बात करने वाला हूं और आप सभी की राय लेने वाला हूं। तो चलो उस सवाल पर हम लोग बात करते हैं। उस दिव्यांग साथी ने मुझसे यह पूछा कि जो यह यूडीआईडी कार्ड हमें सरकार बनाकर देती है, क्या वह सभी कार्ड एक जैसे होते हैं या वो अलग अलग कैटेगरी वाइज बनते हैं? जो यूडीआईडी कार्ड के ऊपर व्हाइट पट्टी, येलो पट्टी और ब्लू पट्टी होती है, उस पट्टियों का क्या मतलब है? क्या उन पट्टियों के द्वारा ही यह डिसाइड होता है कि इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो आइए उस सवाल के बारे में बात करते हैं। तो जो मेरे जितने भी विकलांग साथी हैं, आप सभी के पास यूडीआईडी कार्ड जरूर होगा। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप अपना यूडीआईडी कार्ड निकाल लें। रुको जरा। एक बात और, आप जब यूडीआईडी कार्ड निकालने जा रहे हो तो आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र है उसे भी साथ में लेकर आना, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो में विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड में क्या डिफरेंस है, जब कभी किसी सरकारी योजना में या सरकारी जॉब के लिए हम आवेदन करें तो वहां आईडी के रूप में यूडीआईडी कार्ड लगाएं या विकलांग प्रमाण पत्र लगाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग इन पर बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड लेकर आ गए होंगे। और एक आपसे और निवेदन कर दूं कि आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत चले जाना, नहीं तो आपके मन में यह सवाल ही रह जाएगा। और जो दिव्यांग साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आपने अगर नोटिफिकेशन बेल और ऑल के बटन को नहीं दबाया तो आप इस चैनल को ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर सिर्फ दिव्यांगों से संबंधित ही वीडियो डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यूडीआईडी कार्ड की, कि यूडीआईडी कार्ड क्या है, इसे कैसे बनवाएं, इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, जैसा कि मुझे पता है कि आज इंडिया में लगभग जितने भी दिव्यांग हैं सबने अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लिया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इससे संबंधित हजारों वीडियो हैं। तो साथियों, हम लोग इन टॉपिक पर बात ना करके, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। पर हाँ, आपको यूडीआईडी कार्ड के मैं आज ऐसे 2 अपडेट बताने वाला हूं जिनकी आपको अभी तक नॉलेज नहीं होगी। सबसे पहले अपडेट की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि जैसे कि पहले क्या होता था कि काफी बार हम लोग यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करते थे तो उसमें हमारी फोटो गलती से चेंज हो जाती थी। तो अब सरकार ने एक नया अपडेट लाते हुए जब हम यूडीआईडी कार्ड में अप्लाई करते हैं, जब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, हम उस टाइम हमारी फोटो को चेंज कर सकते हैं। तो यह सरकार द्वारा एक नया अपडेट लाया गया है, क्योंकि पहले काफ़ी विकलांगों को इस बारे में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनकी फ़ोटो काफ़ी बार ऐसे चेंज हो जाती थी। तो यह था पहला अपडेट। तो हम लोग बात करते हैं दूसरे अपडेट की। पहले क्या होता था, जब भी कोई विकलांग यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करता था तो उसको कार्ड आने में 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने, काफ़ी बार 1-1 साल लग जाता था। तो दिव्यांग काफ़ी परेशान हो जाता था। मगर सरकार ने अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि आपके जिला स्तर पर अब यूडीआईडी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि आपके जो सीएमओ ऑफिस है वहां से ही आपको अब कार्ड जारी होने लग जाएंगे। जल्दी ही इस अपडेट को सरकार लाने वाली है, यानी कि आपको अब यूडीआईडी कार्ड को बनवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यह तो हुई अपडेट की बात। अब हम आते हैं यूडीआईडी कार्ड की जो मेन सवाल था उसकी तरफ। चलो, उससे पहले हम लोग विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। दिव्यांग साथियों, आपने अगर अपना विकलांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड अगर आपके हाथ में है, एक बार आप इन दोनों के अंदर जो डिटेल डाली गई है उस डिटेल के बारे में चेक करो। आप विकलांग प्रमाण पत्र में देखोगे तो इसमें जो हमारी डिसेबिलिटी की जो डिटेल है वह पूरी
डिटेल वाइज डाली गई है। यानी कि जैसे अगर कोई लोकोमोटिव डिसेबल्ड है तो उसकी जो डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की उसकी डिसेबिलिटी है, उसके राइट लेग में दिक्कत है या लेफ्ट लेग में दिक्कत है या उसके राइट हैंड में दिक्कत है, अगर उसका लेफ्ट हैंड नहीं है तो उसकी पूरी डिटेल उसमें डाली गई है। अगर आप UDID कार्ड में देखते हो तो उसमें सिर्फ लोकोमोटिव डिसेबल्ड लिखा हुआ है। तो इसमें हमें कहाँ दिक्कत आ सकती है? जब कभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो, अगर आप उसमें अपना UDID कार्ड लगा देते हो और बाय मिस्टेक अगर आपका मेडिकल होता है, अगर वहाँ गलती से आपने लेफ्ट हैंड की जगह अगर राइट हैंड लिख दिया तो आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है। अगर आपने वहाँ अगर अपना विकलांग प्रमाण पत्र लगाया होता तो आपको यह समस्या नहीं आती, क्योंकि जहाँ तक हो सके आप जितनी भी गवर्नमेंट योजना या गवर्नमेंट स्कीम में अगर अपना डॉक्यूमेंट लगाना पड़े तो आप अपना विकलांग प्रमाण पत्र लगाइए, क्योंकि उसमें जो सारी जानकारी है वह डिटेल वाइज दी होती है। क्योंकि सरकार ने जो UDID कार्ड बनाया है वह एक यूनिक आईडी है। जिस प्रकार हमारा आधार कार्ड हमारी पहचान बताता है, उसी प्रकार UDID एक विकलांग की पहचान बताता है। अगर आप कहीं ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आपके पास अगर TT आ जाता है तो आपको वह देखकर नहीं बता पाएगा कि आप विकलांग हैं। अगर आपसे वह विकलांगता का प्रमाण मांगता है तो आप उसे अपना UDID कार्ड दिखा सकते हैं। उस कंडीशन में आपको अपने साथ विकलांग प्रमाण पत्र रखने की ज़रूरत नहीं है। तो UDID कार्ड हमारे लिए एक ID कार्ड है जिसे हम लोग कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। पिछले दिनों हमें एक विकलांग साथी मिले जिन्होंने UDID कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र ले रखा था, मगर उन्होंने विकलांग प्रमाण पत्र को यूं तोड़ मरोड़ कर डाल रखा था और UDID कार्ड को सेफ रख रखा था। हमने उनसे पूछा कि आपने विकलांग प्रमाण पत्र को इस अवस्था में कैसे रख रखा है, यानी कि उसकी ये हालत क्यों बना रखी है? तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि अब विकलांग प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास UDID कार्ड है। तो साथियों, यह गलत है। अगर आपके पास UDID कार्ड है तभी भी आपको अपना विकलांग प्रमाण पत्र बिल्कुल सुरक्षित रखना पड़ेगा। आप उसे तोड़ मरोड़ कर ना रखें, उसे बढ़िया लेमिनेशन करवा कर रखें, क्योंकि काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है, काफ़ी ऐसी गवर्नमेंट जॉब हैं जहां आपसे विकलांग प्रमाण पत्र ही मांगा जाएगा। अगर आप वहां विकलांग प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं तो आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने यह दोनों डॉक्यूमेंट ही बिल्कुल साफ सुथरे और सही रखने पड़ेंगे। तो साथियों, आपको समझ आ गया होगा कि विकलांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड में क्या डिफरेंस है। चलो अब आते हैं इसके मेन सवाल पर। जैसे हम लोग बात करें उनके पहले सवाल पर, तो उन्होंने पूछा था कि क्या UDID कार्ड अलग अलग बनते हैं हर राज्य में। तो हम आपको बता दें कि UDID कार्ड सब सेम होते हैं, हाँ, मगर उनमें कैटेगरी वाइज उनमें डिफरेंस डाला जाता है। जो यह वाइट पट्टी, येलो पट्टी और ब्लू पट्टी होती है, यह उनकी डिफरेंस को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ब्लू पट्टी की। जिन भी UDID कार्ड के ऊपर ब्लू पट्टी है तो उसका मतलब है तो आपकी विकलांगता 80% से ऊपर है, यानी कि आप 80% से 100% के बीच में आते हैं, तो आपको आपके UDID कार्ड पर ब्लू कलर की पट्टी दिखाई देगी। इस ब्लू पट्टी वाले UDID कार्ड धारकों को बेनिफिट मिलता है। अगर आप कोई मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल लेते हैं तो वह आपको जल्दी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात करें इसकी दूसरी पट्टी की, जो कि येलो पट्टी। तो येलो पट्टी के अंदर वो सभी UDID कार्ड आते हैं जिनकी विकलांगता 40% से अधिक है और 80% से कम है। तो वो जितने भी UDID कार्ड धारक हैं वह येलो पट्टी में आते हैं। अगर हम इनकी सुविधाओं की बात करें तो येलो पट्टी और ब्लू पट्टी वालों को लगभग समान सुविधाओं का ही लाभ मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाइट पट्टी वाले जिनके पास UDID कार्ड हैं, तो उनको क्या लाभ मिलता है। तो आपको बता दूं, जिनके पास भी व्हाइट पट्टी वाले UDID कार्ड हैं तो वह कार्ड उनके लिए बेकार है, यानी कि आपको किसी प्रकार की सुविधा का लाभ इस पर नहीं मिलेगा।
क्योंकि सरकार 40% से जितने भी कम विकलांगता वाले हैं उन सबको व्हाइट पट्टी वाले यूडीआईडी कार्ड देती है, जिन पर आपको किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और ना ही आप बेंचमार्क कैटेगरी में आते हैं। बेंचमार्क कैटेगरी में वही विकलांग आते हैं जो 40% से अधिक है, जिनके पास येलो पट्टी और ब्लू पट्टी वाले यूडीआईडी कार्ड हैं। तो उम्मीद करते हैं दिव्यांग साथियों आप यूडीआईडी कार्ड के इस पट्टियों का राज जान गए होंगे। तो आप भी हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपके पास ब्लू पट्टी या येलो पट्टी या व्हाइट पट्टी वाले यूडीआईडी कार्ड हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और हाँ, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।